हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज है लेक्चर नंबर 8 और हम लोग ने बात की हुई है नंबर फॉर्मेशन की। तो जितने भी टाइप्स होते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, वो सब बात की है हम लोग लेक्चर नंबर 7 में। तो इस वीडियो में हम लोग उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम लोगों ने बात की थी बेटा कि डिजिट्स क्या यूज़ करनी है। तो यहाँ पे यूजिंग डिजिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम यूज़ क्या करें। तो यूजिंग डिजिट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। यूजिंग डिजिट, तो डिजिट क्या यूज़ करें हम? तो डिजिट्स हमारे पास यूज हो रही हैं 0 to 9 तक। आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिटवीन 100 to 1000। तो 100 से 1000 के बीच में जो डिजिट की लेंथ होती है, लेंथ वो 100 से 1000 के बीच में वो 3 डिजिट होते हैं। तो लेंथ मालूम हो गया, 3 डिजिट है। रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि रिपीट आपको नहीं करना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक, रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी हम लोग क्या कर देते हैं कि एक ब्लॉक्स बना देते हैं। अब इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब हमें जैसा कि पता है कि हम फर्स्ट प्लेस पर, देखिए फिलिंग जब भी होती है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है, इस टाइप से फिलिंग करते हैं। और जब भी आपकी डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो हम लोग राइट मोस्ट से फिलिंग करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो कंडीशन है कि भाई हम इस प्लेस पर 0 नहीं फिल कर सकते हैं, तो 0 के अलावा हमारे पास क्या नंबर आ सकता है? इस जगह पर नंबर जो आ सकता है 1 से लेकर के 9 तक, 1 to 9 तक आप कोई भी नंबर इस पर फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो मतलब पहला जो प्लेस होगा वो 9 बेस से फिल हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई एक नंबर यहाँ पे चला जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे 1 से 9 के बीच की बात की गई है, कोई एक नंबर यहाँ चला गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 को फिल कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे 4 फिल हो गया, ठीक ना। अगर 4 फिल हो गया तो कोई एक नंबर कम हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास इस प्लेस के लिए जो नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 चला गया है। तो 5 6 7 8 9 कितने नंबर्स बाकी हैं? अभी भी मेरे पास 9 नंबर्स बाकी, क्योंकि यहाँ पर अब 0 आ सकता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में पहला प्लेस जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो पहला प्लेस 0 नहीं हो सकता। सेकंड प्लेस पर हम 0 को पुट कर सकते हैं और ये नंबर स्किप हो चुका है, तो 9। देन अब इस प्लेस के लिए कोई एक नंबर फिर चला गया, तो अब इस प्लेस के लिए कितने नंबर बचेंगे? 8 नंबर बचेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो नंबर आएगा वो 81 इंटू 8 आ जाएगा, और 81 इंटू 8 की जो वैल्यू हो जाती है 648 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 648 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 3000 to 4000? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 to 4000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स? अब यहाँ पे डिजिट्स दी गई हैं, तो पहला काम तो ये है कि डिजिट्स दी गई हैं और नो डिजिट बी रिपीटेड, तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना है। तो पहली चीज़ क्या कि भाई यहाँ पे यूजिंग डिजिट क्या है? यूजिंग डिजिट्स ये दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। लेंथ की बात की गई है, लेंथ देखते हैं। तो लेंथ की बात की गई है कि भाई 3000 to
4000। अब 3000 to 4000 का मतलब ये हो गया कि 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको, 4 डिजिट नंबर चाहिए। कोई रिपीट नहीं करेगा तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते आप। ओके, जब हम रिपीट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास 4 डिजिट नंबर है तो हम लोग ब्लॉक बना देते हैं, इस टाइप से ब्लॉक बना दिया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब जो हम डिजिट यूज़ कर रहे हैं उस डिजिट में 0 नहीं है, ठीक है ना। और नंबर जो यूज होगा वो 3000 से 4000 के बीच का नंबर होगा। इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 3001 से लेकर के 3999 तक के नंबर होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और चांस तो है नहीं। इसका मतलब है कि पहला जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, उस प्लेस पर 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास एक ही नंबर आएगा, दैट इज 3, और ये होगा फिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि 3000, अब इस प्लेस पर एक नंबर चला गया बेटा, एक नंबर 3 चला गया, क्योंकि रिपीट नहीं करना है तो दूसरी बार आएगा नहीं। अब इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स हैं। अब इस प्लेस के लिए भी एक नंबर चला गया, कोई एक नंबर तो जाएगा यहाँ पर। अब इस प्लेस के लिए कितने नंबर्स आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे, देन एक नंबर यहाँ भी चला गया। इस प्लेस के लिए 3 नंबर्स होंगे, तो टोटल नंबर्स आएंगे। ये देखिए ये फिक्स है और फिक्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो 1 वे, तो टोटल केस कितने आएंगे, 60 वेज। कितना आंसर जाएगा, 60 वेज आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। अब फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है कि 100 एंड 1000 के बीच का नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें नंबर्स जो चेक करने हैं वो 3 डिजिट नंबर चेक करने हैं, सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। मतलब जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसमें कम से कम 1 टाइम तो 7 आना चाहिए, कम से कम 1 टाइम 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम भी 7 आ सकता है एंड 3 टाइम भी 7 आ सकता है, ठीक है ना। बात हो रही 3 डिजिट नंबर की। अब 1 टाइम 7 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 107 हो सकता है, 177 हो सकता है, 777 हो सकता है, किसी भी टाइप का नंबर आ सकता है। अब ये नंबर्स क्या होंगे, अब ये नंबर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये है कि यूज डिजिट क्या है। अब यूज डिजिट अपने को मालूम नहीं तो 0 से लेकर 9 तक का हम कोई भी नंबर यूज़ करेंगे। दूसरा कंडीशन, लेंथ की बात करी जाएगी, तो लेंथ ऑफ डिजिट क्या है, लेंथ ऑफ नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर हो गया, रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं भाई रिपीट नहीं करेंगे तो ये नंबर कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो रिपीट तो कर सकते हैं। तो चलते हैं। अब यहाँ पे जो बोला गया है वो एट लीस्ट 1 डिजिट इज 7। तो जब भी एट लीस्ट की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर बना दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए वो सारे नंबर्स को, all 3 digit numbers which not contain 7। मतलब हमने क्या किया कि टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म किया और टोटल 3 डिजिट नंबर में से वो सारे नंबर हटा दिए जहाँ पे 7 नहीं आता है। जैसे कि 666 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब 7 नहीं आना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स हमें हटा देने हैं। तो क्या बचेगा, तो बचेगा जिसमें केवल 7 आ रहा होगा,
ठीक है ना। तो बात करते हैं टोटल 3 डिजिट नंबर। ध्यान रखिएगा रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमने क्या किया, पहले ब्लॉक बना दिया, 3 ब्लॉक। टोटल नंबर्स के लिए इस प्लेस पर आप 0 से 9 तक का कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका क्या होगा, 9, ठीक ना। अब इस प्लेस पर रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी नंबर लगा दीजिए। जो यहाँ पे आया वो भी लगा सकते हैं, जो नहीं आया वो भी लगा सकते हैं। मतलब टोटल डिजिट्स कितनी होती है, 10। इस प्लेस के लिए भी 10। तो टोटल नंबर्स आएंगे आपके पास 900, क्योंकि आपको मालूम है कि नंबर्स जो बनेंगे वो 100 से लेकर के 999 तक के बनेंगे, और यहाँ तक के नंबर्स कितने होते हैं, 900 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल 3 डिजिट विच नॉट कंटेन 7। अब 7 नहीं लेना चाहिए। तो 7 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखो इस प्लेस पर हम 0 और 7 दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। अब एक्सक्लूड करेंगे तो इस प्लेस पर नंबर्स कितने आ सकते हैं, 8 नंबर आ सकता है, क्योंकि 0 नहीं है और 7 नहीं है। टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो 0 7 हटा दिया तो 8। अब इस प्लेस पर 7 नहीं आ सकता है, इस प्लेस पर भी 7 नहीं आ सकता है। तो इस प्लेस पर 7 नहीं आ सकता तो 9 केस होंगे, इस प्लेस पर भी 9 केस होंगे। केवल 7 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 81, ये हो जाएगा 81 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 648, ठीक है ना। और ये माइनस है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 माइनस का 648, तो वैल्यू आ जाएगी 252। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, रिपीट हो सकता था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर between 100 to 1000 which have exactly one of their digit is 7। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में भी 100 और 1000 के बीच की बात की गई थी, और उसमें एटलीस्ट 1 टाइम 7 आना चाहिए था, और यहाँ पे बात की गई एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7। केवल एग्जैक्ट एक पोजीशन पे 7 आएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि लेंथ क्या है, यूजिंग डिजिट क्या है। आप यूजिंग डिजिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूजिंग डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी कर सकते हैं। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपके पास 3 डिजिट नंबर है। लेंथ क्या है, 3 डिजिट नंबर है। और रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार केवल 7 आएगा, उस क्वेश्चन में केवल एक बार 7 आएगा, ठीक है ना, 1 टाइम 7। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई 3 डिजिट नंबर है। नंबर कैसा है, 3 डिजिट। तो 7 एग्जैक्टली 1 टाइम, एग्जैक्टली 1 टाइम 7, इसका मतलब ये हो गया कि 7 में भी एट कहीं यूनिट प्लेस पे होगा, 10th पे हो सकता है, या 100 प्लेस पे होगा। किसी एक प्लेस पर 7 होगा, ठीक है। तो अगर सपोज दैट 7 एट यूनिट प्लेस, सेवन को हमने यहाँ पे कर दिया फिक्स, 7 क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर 7 यहाँ पे फिक्स हो गया तो हम 7 के अलावा अब कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 और 7 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 7 को एक ही बार आना है, वो आ चुका है, तो 0 7 नहीं लेंगे।
तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास वेज हो जाएंगे 8। अब इस प्लेस पर हम 7 नहीं लेंगे, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, तो वेज हो जाएंगे 9। ये फिक्स केस है, तो ये हो गया 72। ठीक है ना। 7 अगर मान लीजिए 7 एट 10th प्लेस, कहाँ पे आ गया, 10th प्लेस पे आ गया। तो 10th प्लेस पे अगर आता है तो केस क्या बनेगा भाई, 10th प्लेस पर 7 हो गया और ये फिक्स हो गया। तो इस प्लेस पर और इस प्लेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 0 एंड 7 तो नहीं ले सकते आप, 0 7 ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 8 वेज हो जाएंगे। और यहाँ की बात जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए 7 को छोड़ करके, तो यहाँ पे भी 72 वेज हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अदरवाइज 7 कहाँ हो सकता है, अदरवाइज 7 हो सकता है एट 100 प्लेस। अगर 100 प्लेस पर 7 हो गया तो 7 यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर यहाँ पे फिक्स हो गया तो अब इस प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है 7 को छोड़ करके, और इस प्लेस पर भी 7 को छोड़ के कोई भी नंबर, तो ये 81 केस। तो अब 7 जो होगा वो आइदर यूनिट प्लेस पे होगा, 10th पे होगा, या तो 100 प्लेस पे होगा, तो कोई एक नंबर होगा। तो टोटल वेज कितने होंगे, 72, 72, 81। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर 225 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हाउ द नंबर ऑफ 5 डिजिट, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, बहुत जरूरी है टेलीफोन नंबर को भी करना, हैविंग एट लीस्ट one of their digit repeated is। भाई 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन नंबर है तो यूनिट प्लेस पर 0 होगा, ठीक है ना, हो सकता है। हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, देखिए बेटा, एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो लेंथ है या यूजिंग डिजिट है, यूजिंग डिजिट, इसमें कुछ बताया नहीं गया है, तो 0 to 9 तक है। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ है 5 डिजिट नंबर। रिपीटेशन है कि नहीं है, हाँ रिपीट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड बोला गया है, ठीक ना। अब रिपीट करना है तो इसका मतलब है कि 5 डिजिट नंबर, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीट। एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीट, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 5 डिजिट नंबर माइनस ऑल 5 डिजिट नंबर इन विच नो डिजिट रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं करेगा। हम वो सारे केस को माइनस कर रहे हैं जब रिपीटेशन का केस होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट 1 वाला जो केस होता है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अब टोटल 5 डिजिट नंबर ये है, तो 5 डिजिट नंबर का मतलब ये हो गया आपके पास कि भाई 1 2 3 4 5। अब पहले प्लेस पर 0 भी हो सकता है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 10 बेस से फिल कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस पर भी 10 नंबर होंगे, 10 10 10, ठीक है। तो टोटल जो नंबर्स बनेंगे यहाँ पे 1 लाख बनेंगे। कितने बनेंगे, 1 लाख केस बनेंगे। और 1 लाख का केस का भी मतलब समझ लीजिएगा कि आपके पास जो फ़ोन नंबर हो सकता है वो 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, 99999 यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे भी आपको दिखता है कि भाई 1 लाख केस बनेंगे माइनस। अब डिजिट रिपीट होनी नहीं है, तो यहाँ पे केस कितने बनेंगे, 10 बनेंगे।
अब एक नंबर कोई यहाँ चला गया तो बाकी के लिए 9, यहाँ पे एक नंबर चला गया फिर 8, एक नंबर यहाँ के लिए 7, फिर 6। तो माइनस का जो नंबर आता है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है 30,240। तो इसका कंक्लूजन आता है 69,760। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मिलते हैं बेटा बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।